अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपना 1 ईयर का एलएलएम परस्यू करना चाहता है किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या किसी भी प्राइवेट या स्टेट यूनिवर्सिटी से, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि आपकी जो 1 ईयर की एलएलएम डिग्री आप लेने का सोच रहे हो, ठीक है, क्या ये 2025 के साल में वैलिड है भी या इसके आगे जो है ये वैलिड है भी या फिर नहीं। और इसके लिए आपका लेटेस्ट में ना अभी एक आपके बार काउंसिल की ज्वाइंट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन सेशन हुआ था, जहां पे आपके सारे लोग आए थे, आपके एनएलयू के वीसीज भी आए थे, आपके स्टेट यूनिवर्सिटी वाले आए, सेंट्रल वाले, सब लोग आए और इन्होंने एक मीटिंग करके डिसीजन एक लिया जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं आपसे ये भी डिस्कशन करूंगा कि इसके पहले 1 ईयर एलएम को लेके यहाँ पे क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, कैसे चीजें वर्क करी थी, ताकि आपको एक डिटेल्ड प्रोस्पेक्टिव मिले स्टेप बाय स्टेप। और ये जो वीडियो होने वाली है स्टूडेंट्स, ये सबसे अथॉरिटेटिव वीडियो है पूरे टॉपिक पे, बिकॉज यहां पे आपको कई वीडियोस मिलेंगे इंटरनेट के ऊपर जहां कहा जाएगा 1 ईयर एलएम खत्म हो गया या कहा जाएगा कि बहुत वैलिड है, ऐसे है वैसे है। ये सारी चीजों को, जितने आपके डाउट्स होंगे उनको सारा का सारा इस वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा। और उसी के लिए प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो चैनल है ना संभव लो, अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग रोजाना जो आपके एलएलएम कैंडिडेट्स एग्जाम्स होते हैं, ये जैसे मान लीजिए आपको मान लो बैंक एग्जाम्स की तैयारी करनी है, जुडिशरी की या किसी भी चीज की तैयारी करनी है लॉ के अंदर, हम लोग हमेशा अपडेट्स, स्टडी मटेरियल, कंटेंट सब कुछ यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप का टेलीग्राम का ग्रुप भी है, उसको भी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको जो अपडेट्स वगैरह है, अगर मान लो वीडियो आपका मिस हो तो आपको वो मिल जाए, तो आपको बहुत बेहतरीन एक यहाँ पे रिसोर्स के तौर पे संभव लॉ के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब स्टूडेंट जरूर करिएगा। अब यहाँ पे शुरू करते हैं अपनी बात को हम लोग सबसे पहले थोड़े से इतिहास के साथ कि भैया यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या। भाई देखो यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था ना, कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया वालों ने करा क्या कि उन्होंने एक लीगल एजुकेशन रूल्स 2020 करके नोटिफिकेशन निकाला, और उस नोटिफिकेशन में बार काउंसिल ने खुद से अपनी तरफ से बोल दिया कि भैया देखो 1 ईयर जो एलएलएम है ना, उसको हम यहाँ पे स्क्रैप करते हैं, खत्म करते हैं। फॉरेन एलएलएम भी जो होता है उसको भी यहाँ पे इन्होंने काफी हद तक उसमें डाला, दिक्कत में डाला। अब यहाँ पे एक मुकदमाबाजी हुआ, यहाँ पे जो कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज थे उन्होंने उठाकर इस मुकदमे को वो करा, उन्होंने ये कहा कि भाई जो एलिजिबिलिटी होती 1 ईयर एलएम वाले लोगों की फैकल्टी पोजीशन के लिए वो दिक्कत में, बार काउंसिल ने बोला। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस मैटर को यहाँ पे सुना, और यहाँ पे कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज ने इस केस को फाइल करा था। केस का नाम था तमन्ना चंचलानी वर्सेस समथिंग ऐसी नाम था, और उसका रिट पिटीशन नंबर 70 ऑफ 2021 आपका है, उसको आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ये पूरा केस। उसके बाद उन्होंने ये करा, बार काउंसिल को डायरेक्ट करा कि भैया आप जाइए, और जो आपका कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज है, बिकॉज जितने भी आपके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होते हैं ना स्टूडेंट्स, वहां पे केवल 1 ईयर का एलएलएम कंडक्ट होता है। तो उन्होंने कहा ये जहां जहां 1 ईयर एलएलएम हो रहा है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, उन सबके वाइस चांसलर्स को बुलाओ, बैठाओ, और ये देखो कि भैया एग्जैक्टली मैटर चल क्या रहा है, और उसको लेकर एक फेयर रेजोल्यूशन यहाँ पे निकाल के भैया हमको 2 बार काउंसिल को जिम्मेदारी दिया गया। फिर बार काउंसिल वालों ने क्या करा, बार काउंसिल वालों ने फिर यहाँ पर जो भी आपके स्टेक होल्डर्स थे इनसे यहाँ पे कंसल्टेशन करा 2021 में, और वहां पे एक रेजोल्यूशन फिर निकाला। उन्होंने ये कहा कि जो आपका 1 ईयर का एलएलएम है वो एलिजिबल रहेंगे टीचिंग के लिए ओनली इफ तभी जब वो लोग 6 महीने की टीचर वाली ट्रेनिंग करेंगे। मतलब कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए, लॉ की पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइब्रेरी है, सब कुछ है, वहां से जाकर आपको 6 महीने की कंपलसरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी जाकर आप एलिजिबल रहोगे एज अ फैकल्टी पढ़ाने के लिए। अगर कोई 2 ईयर वाला बच्चा आ रहा है तो उसको चांस मिलेगा, आपको 6 महीने की प्रैक्टिस करने के बाद ही मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई। फिर इसके बाद हायर पोस्ट के लिए उन्होंने बोला एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स के लिए एडिशनल यहाँ पे ट्रेनिंग आपको तब भी लेनी पड़ेगी, इवन इफ 1 ईयर एलएम आपने करा, आपने पीएचडी भी कर लिया, तो भी आपको यहाँ पर एडिशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आपका इसमें कोई other ऑप्शन नहीं है। रेजोल्यूशन ये निकला, लेकिन ये रेजोल्यूशन जो था बाइंडिंग नहीं था। उसके आगे फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या करा कि फरवरी 11 2025 को बार काउंसिल को फिर बोला कि तुम भैया फर्दर एक और मीटिंग करो, बिकॉज एक मीटिंग इन्होंने करी उसमें ये निकला, इन्होंने कहा एक और मीटिंग तुम करो, और उसके बाद जो बाकी के रिमेनिंग इश्यूज है, बिकॉज कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज हो गए, बाकी जो यूनिवर्सिटीज, उन्होंने कहा कि भाई ये जो ट्रेनिंग वाला ला रहे हो ना, अगर ये तुम ट्रेनिंग ले आओगे तो जो 1 ईयर एलएम वाला बच्चा है वो तो 1 ईयर एलएम करेगा ही नहीं। सभी लोग सोचेंगे कि 2 ईयर का एलएम करो, शांति से निपट जाए, सब कुछ हो जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तो इन्होंने कहा कि ठीक है भैया एक और मीटिंग कर लो। तो मीटिंग यहाँ पे हुई। अब भैया मीटिंग में देखो क्या हुआ। अब यहाँ पे मीटिंग में क्या हुआ वो जानने से पहले, आप अगर मान लो इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जहां पे आपको 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाए,
सारे के सारे नोट्स मिल जाए, क्वेश्चन पेपर्स मिल जाए, मॉक पेपर्स मिल जाए, आपको स्टडी मटेरियल बिल्कुल अप टू डेट मिल जाए, वो भी मेरे खुद के एज अ फैकल्टी। मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड करता आ रहा हूँ। आप देख सकते हो कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 5 साल में कितना बेहतरीन रहा है। हर साल हमारे यहाँ से 5 से 6 स्टूडेंट्स टॉप 100 में क्लैट पीजी में रहते हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आपका 5499 में ये कोर्स का आपका प्राइस स्टूडेंट्स रहेगा। आपको अगर चेकआउट करना है तो आपका ये सेल प्राइस कल तक आपका वैलिड है। कल 31 मई है, कल तक ये प्राइस आपका वैलिड है। अगर आपको एनरोल करना है, चेकआउट करना है इस कोर्स को, बढ़िया सेल्फ पेस कोर्स है, आराम से आप जाइए, तैयारी करिए। मेंटोरशिप के लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, वहां पे आपको गाइड करने के लिए। जब भी आपको मेरे को कॉल करना है, कुछ भी करना है, व्हाट्सएप करना है, आपके लिए हमेशा मैं रहूंगा। तो आपको अगर चेकआउट करना है इस कोर्स को, आप चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो उसके अलावा मान लो आप ये कहते हो कि सर मेरे को केवल क्लैट पीजी नहीं, और भी जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कौन कौन सा आपका सीवीटी पीजी हो गया, क्लैट पीजी है, एलिट पीजी है, आईआईटी खड़गपुर है, आईएलआई का हो गया, सिम्बाइसिस हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम हो गया, जेएमआई हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो जो एग्जाम्स आप सोच सकते हो, सारे एग्जाम्स का एक पूरा कोर्स, कंप्लीट एलएलएम कैप्सूल कोर्स। इसके अंदर सारे एग्जाम्स के आपको इस तरह से मॉक पेपर्स, केस लॉ समरीज जो आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो जो क्लैट पीजीएल कोर्स में भी आपका रहेगा। फिर 100 लैंडमार्क केस लॉ समरीज, आपका नोट्स, स्टडी मटेरियल, सब कुछ डिटेल में आपको मिलता है। और ये वाला जो कोर्स है इसका प्राइस अभी 7499 नहीं है, आपका मई 31 तक आपका ऑफर यहाँ पे, ये केवल आपको 6499 का पड़ेगा। 6499 का केवल ये कोर्स आपको पड़ेगा। तो अगर आपको चेकआउट इसको करना है तो आप इसको कर सकते हो, या आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे 31 मार्च तक ये आपका प्राइस वैलिड रहेगा। अब बात करना शुरू करते हैं कि भाई यहाँ पे फिर जो मीटिंग हुई थी उसमें यहाँ पे कहानी हुई क्या। अभी जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे बार काउंसिल हेडक्वार्टर्स में हुआ, और यहाँ पर इसको चेयर किसने करा, इसको चेयर करा वाइस चांसलर जो थे विवेकानंद सर, जो कि एचएनएलयू के वाइस चांसलर थे, और यहाँ पे प्रेसिडेंट भी है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कंसोर्शियम के, उन्होंने इसको हेड करा। इसको हमारे जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा सर और बीसीआई के अदर मेंबर्स ने भी यहाँ पे वो करा। इसके अलावा जितनी आपकी नेशनल यूनिवर्सिटीज थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, एफिलिएटेड कॉलेजेस हो, एजुकेशन जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, सब ने इस मीटिंग को यहाँ पे ज्वाइन करा। विच मीन्स ये जो मीटिंग हुई है और यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ पे इस मीटिंग के थ्रू निकल के आ रही हैं, दीज आर समथिंग जो कि बाइंडिंग होगा अक्रॉस द बोर्ड। अब ये नहीं है कि केवल बार काउंसिल अपने तरफ से चीजें बोल रहा है, बार काउंसिल सबको बुला रहा है लाइन से, और सबसे ये पूछ रहा है कि 1 ईयर एलएलएम का भैया होना क्या है, इसके लिए हम करेंगे क्या। तो ये जो बताने जा रहा हूं मैं इस वीडियो में, सबसे अथॉरिटेटिव रहने वाला है, इसका ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे की पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन क्या रहे, तो देखो भैया, एनएलयूज ने कहा कि भाई देखो हम तो 1 ईयर एलएलएम को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज हम लोग 1 ईयर का एलएलएम भी प्रोवाइड करते हैं, और इसके अंदर में देखो अगर आपको मान लो इंप्रूवमेंट्स करनी है तो क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो ये आप समझो। उन्होंने कहा कि आप पेडागोगिकल ट्रेनिंग को पार्ट बना दो एलएलएम के कोर्स वर्क का, मतलब जो 1 ईयर का एलएलएम होता है उसी के अंदर आप ट्रेनिंग ला दो ना, कि जो 2 ईयर वाला बच्चा है उसके कंपैरिजन में 1 ईयर वाला जो बच्चा है उसको हम अलग से ट्रेनिंग दे पढ़ाने की, कैसे तुमको टीच करना है, कैसे तुम्हारा स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी वर्क, पूरी जो पेडागोगी होती है पढ़ाने की, जो आप यूजीसी नेट के पेपर में देखते हो कि पेडागोगी का अलग से एक वो होता है, वो पूरी चीज यहाँ पे डालो। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने कहा कि एक पोस्ट डिग्री ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आप दे दीजिए बिफोर ज्वाइनिंग, कि भैया तुम्हारे पास यहाँ पर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है वो भी तुम रख लो। इसके अलावा आप फ्लेक्सिबिलिटी दे रही इंस्टीट्यूशंस को कि वो लोग या तो अपनी ट्रेनिंग्स को इसमें एम्बेड करें, मतलब जो मतलब समझ लो 1 ईयर एलएलएम कराने वाला कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, जो कि प्राइवेट होगा, सरकारी होगा, सेंट्रल होगा, स्टेट होगा, कोई भी होगा, उनको आप ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दो कि भाई या तो आप अपने करिकुलम के अंदर ये जो 1 ईयर वाला पेडागोगिकल ट्रेनिंग है इसको इंक्लूड कर दो, या फिर बाहर से ही कंडक्ट कर ले अपना इस चीज को। सिंपल सी बात है कि अपना वो पोस्ट डिग्री जो होता है, पोस्ट आफ्टर डिग्री, वो लोग इस प्रोग्राम को मतलब अपने उसी में करवा लें। उसके अलावा उनका मेन एम ये था कि आप बैलेंस जो होती है एकेडमिक क्वालिटी को, उसको फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है 1 ईयर एलएलएम करने की, उसके साथ कहना कि बैलेंस किया जाए, अच्छे से एक वो दिया जाए, आकार दिया जाए, तो बढ़िया से काम हो पाएगा। ये चीज एनएलयू ने वो करा। इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज है भैया, उन्होंने बोला कि भाई देखो कि यहाँ पे जो 2 ईयर एलएलएम होता है ना, वो आपको ग्रेटर रिसर्च और एकेडमिक डेप्थ प्रोवाइड करता है। बिकॉज जब आप 2 साल पढ़ाई कर रहे हो किसी चीज की, तो एक ऑब्वियस सी बात उठती है कि वो 2 साल के अंदर में आप कितना ज्यादा सीखते हो। आप 2 साल रिसर्च कर रहे हो, आप 2 साल बैठ के ब्रॉडर एक्सपोजर आपको होता है सब्जेक्ट के साथ, जिसकी आप स्पेशलाइजेशन ले दो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की हो, चाहे बिजनेस लॉ की हो, चाहे किसी की भी हो, आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड कर पाते हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई देखो, फेयरनेस की बात यह है कि 2 साल का जो एलएलएम होता है उसके अंदर ज्यादा टाइम लगता है, बट 1 साल वाला एलएलएम को यहाँ पे अर्लियर मौका मिल जाता है पढ़ाने का। बिकॉज भाई 2 साल वाला बच्चा तो 2-2 साल लगा रहा है, दिल्ली में तो 3 साल का होता है। उन बच्चे को क्या मतलब गलत नहीं हो जाएगा कि वो लोग 2 साल 3 साल जिस चीज में लगा रहे हैं वो बच्चा 1 ही साल में खत्म कर ले रहा है, ये तो गलत बात है। ये कहा सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज ने। फर्दर उन्होंने ये भी कहा
कि यहाँ पे ट्रेनिंग जो कंपल्सरी आप बना रहे हो विद इन 1 ईयर एलएम, वो यहाँ पे उसकी अपील को कहीं ना कहीं हार्म भी करा। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगा कि भाई अगर आप ट्रेनिंग डाल दो कि 1 ईयर वाले एलएम में कंपल्सरी, तो वो भी कहीं ना कहीं 1 ईयर एलएम की जो एक होती है ना कि 1 ईयर में खत्म हो रहा है, कहीं ना कि उसको भी हो सकता है उसकी रेपुटेशन को खराब कर, ये भी एक चीज थी। उसके आगे भाई क्या हुआ, उसके आगे हुआ कि यहाँ पे कंसेंसस बनाया गया बार काउंसिल सबके द्वारा कि जो डिबेट है वो इस बात को नहीं है कि हमारा जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो क्या है कैसे है, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, 1 ईयर का रखो चाहे 2 ईयर का रखो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का कंसेंसस ये बना, फाइनल में कंसेंसस ये बना कि कोर्स 1 ईयर का वैलिड रहेगा। 1 ईयर एलएलएम अगर आप परस्यू कर रहे हो स्टूडेंट्स, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बस हाँ, उन्होंने ये कहा कि जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी भैया उस पर हमको काम करना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने कहा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन टू टीच तो भाई देखो एलएलबी होती है, और अगर हमें यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन करनी है एलएलबी के बाद एलएलएम करने के लिए, तो हमें यहाँ पे पेडागोजिकल प्रिपेयर्डनेस उस पर काम करना पड़ेगा कि पेडागोगी को बच्चे अंडरस्टैंड करें, पढ़ाना कैसे है वो सब चीजें अंडरस्टैंड करें। फिर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जिस जगह से बच्चा पढ़ रहा है, जो एलएलएम के लिए जा रहा है, टीचर बनना चाहता है, वहां पर जो सेंटर है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, वहां से उसको प्रॉपर एक वो मिले, गाइडेंस मिले कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे क्या चीज की जाती है, रिसर्च कैसे होती है, ताकि जब फ्यूचर में वो बंदा एसोसिएट प्रोफेसर बने, तो जब वो स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसको प्रॉपर नॉलेज तो हो ना हर चीज की, वो चीज की उन्होंने कहा एम्फेसिस देने की जरूरत है। और एक यूनिफॉर्म एकेडमिक बेंचमार्क बनाने के लिए कहा गया अक्रॉस ऑल द इंस्टीट्यूशन, कि चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करो, चाहे सेंट्रल से करो, चाहे स्टेट से करो, कहीं से भी करो, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, कि उसके ऊपर हम लोग को काम करना है, इंस्टेड ऑफ कि हम 2 साल या 1 साल वाले के बीच में भेदभाव करें, वो हमको नहीं करना है। तो उसीलिए उन्होंने कहा कि हमको स्टूडेंट्स की जो एस्पिरेशंस है उसको एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के साथ बैलेंस करते हुए यहाँ पे कहने की चलने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसी के बाद में यहाँ पे जो अगला, यहाँ पे अगर आपको बताऊं बात, यहाँ पे डिसीजन क्या लिया मीटिंग में वो बताता हूं। डिसीजन ये लिया गया कि हमको भैया एक हाई लेवल कमेटी बनानी है। अब ये हाई लेवल कमेटी क्या है, ये जो हाई लेवल कमेटी है, ये यहां पर जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने कंसल्टेशन के द्वारा यहां पर बार काउंसिल का रूल 3 चैप्टर 1 को इन्वोक करते हुए, ल्यूजिक एजुकेशन रूल्स 2020 वाले को, उन्होंने कहा कि हम लोग एक कमेटी बनाते हैं जो कि रिव्यू करेगा 1 ईयर वर्सेस 2 ईयर एलएलएम की इक्विवेलेंसी को, कि दोनों ही जो एलएलएम होते हैं 2 साल और 1 साल वाली, उनके बीच में कितना कॉमन है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि सिमिलर है, कौन सी ऐसी चीजें जहां पे 2 ईयर वाला ज्यादा अच्छा है, 1 ईयर वाला कम अच्छा है, तो उसको उसके बराबर लाने के लिए कैसे क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये मॉडल प्रपोज करा कि हमको एक पेडागोजिकल ट्रेनिंग देनी है, उसके थ्रू हमको हार्मोनाइज करना है करिकुलम को अक्रॉस ऑल इंस्टीट्यूशन, और मैकेनिज्म बनाने हैं ताकि एक नेशन वाइड कंप्लायंस बन सके इन सारे के सारे जो हमारे ट्रेनिंग के मेथड्स होंगे उसको लेकर के। और उसके बाद यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन था कमेटी का, वो मैं अगर आपको बता दूं तो कमेटी के अंदर यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है फॉर्मर, वो यहाँ पे इसको चेयर करेंगे, को कन्वीनर कोई रेनाउंड आपके एकेडमिशियन होंगे, और उस कमेटी के अंदर जो हाई लेवल कमेटी है जो कि ये सब चीजें देखेगी, मतलब अभी क्या है कि कमेटी जो है वो फॉर्म हो रही है, वो कमेटी अभी जाएगी, कम से कम 1 साल लेगी, जाएगी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाके देखेगी कि भैया एग्जैक्टली हो क्या रहा है, 1 ईयर एलएम जो हो रहा है उसके अंदर में कौन सी ऐसी चीज है जो कि अगर हम लोग इंक्लूड करें, चाहे वो मैंडेटरी ट्रेनिंग हो, चाहे वो कोर्स वर्क के अंदर ही डाल दे 1 ईयर के, या फिर उसके बाद हम लोग 6 महीने की अलग से ट्रेनिंग रखे, उस चीज को रिव्यू करके उसके ऊपर एक लॉ वो लोग लेके आएंगे। तो ये बेसिकली बात चल रही है। तो उसके अंदर यहाँ पे आपके सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज के भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो रहेंगे, प्राइवेट स्कूल्स के हेड भी रहेंगे, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस की डीन्स है फैकल्टी वो भी रहेंगी, और इनका जो रिपोर्ट होगा वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद यहाँ पे इस पूरे मैटर को देख रही है। तो यहाँ पर उसके बाद उसका एम क्या होगा कि हमको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट लीगल स्टडीज, कि जितने स्टेक होल्डर्स से पहले क्या था, बार काउंसिल ने खुद ही गए, उन्होंने बोल दिया कि भैया 1 ईयर एलएम स्क्रैप करो, किसी से पूछा नहीं कुछ नहीं। अब उन्होंने कहा कि नहीं, स्क्रैप एकदम से मत करो, तुम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाओ, हाई लेवल कमेटी बैठेगी, सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पे अवेलेबल है, ये लोग सबको डिसाइड करके बताएंगे कि भैया यहाँ पे होना क्या है। ये चीज हुआ। और उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे बार काउंसिल को बेसिकली उनका अप्रोच क्या है कि इंक्लूसिव, कंसल्टेटिव और बैलेंस अप्रोच लेके आए। जो भी आपका लीगल एजुकेशन है उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ हमें मीट करवाना है, बिकॉज इंडिया के अंदर अगर आप एजुकेशन की बात करते हो, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, बाकी जो चीजें हैं, अगर आप फॉरेन में जाओगे उसकी जो क्वालिटी है, इंडिया की जो क्वालिटी, उसमें आपको भी खुद पता है कि काफी एक डिफरेंस है। हमें उन स्टैंडर्ड्स को मीट कराना है, और सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करेगी, यहां पर फाइनल आउटकम देगी इस चीज का। मतलब ये है कि जो हाई लेवल कमेटी है, पहले हाई लेवल कमेटी अपना काम करेगी, वो जाएगी पूरा एक अपना वो बनाएगी पूरा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को बार काउंसिल के पास दिया जाएगा, बार काउंसिल उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट फिर उसके हिसाब से फाइनल रूलिंग, अपनी फाइनल आउटकम देगी कि इस 1 ईयर एलएलएम वाले मैटर में होना क्या है। तो इस बात के लिए फाइनली मैं आपको ये बात बोल दूं, 1 ईयर का एलएलएम आपका कहीं नहीं जा रहा,
1 ईयर एलएम इज हेयर टू स्टे, 1 ईयर एलएम आपका इनवैलिड नहीं है। आप अगर 1 ईयर एलएम करते हो तो आप बिल्कुल सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये भी समझो कि जो इंसान 1 ईयर का एलएम कर रहा है, अगर आपको जाना है मान लो अपना कॉर्पोरेट लॉ में, तो कॉर्पोरेट लॉ के लिए थोड़ी ना जरूरी है भैया कि आपको जाके ये 1 साल की या 6 महीने की पेडागोजिकल ट्रेनिंग करनी है। कॉर्पोरेट लॉ के लिए क्या जरूरत है? ये आपको एलएलएम मान लो करना है, जुडिशरी की तैयारी करते हुए करना है, वहां भी कोई जरूरत नहीं है कि आप जाओ 1 साल की ट्रेनिंग करो या 6 महीने की ट्रेनिंग करो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करके एक प्रोफेसर बनना है तो देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस कि फ्यूचर में अगर आपने 1 ईयर का एलएलएम करा है तो आपको एटलीस्ट 6 महीने के लिए अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़े, जिसके बाद ही आप एलिजिबल बनोगे एज अ प्रोफेसर पढ़ाने के लिए। फिर भले आपने पीएचडी करा हो ना करा हो, उससे मतलब नहीं है, आपको 6 महीने की ट्रेनिंग शायद करनी पड़ सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या रूलिंग देगा और जो ये हाई लेवल कमेटी बनी है वो यहाँ पे डिसीजन क्या लेती है। अगर आपको वीडियो अकॉर्डिंगली पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप मान लो हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।